हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये पैटर्न देखिए थोड़ा केबल निटिंग की तरह लगता है और जाली वाला डिज़ाइन है। इसमें देखिए जाली वाला जो डिज़ाइन है वो इस तरह से पड़ेगा, थोड़ा सा जिगजैगी लुक देता है ये जाली वाला डिज़ाइन। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अगर आपको लेडीज़ कार्डिगन पे डालना है, स्वेटर्स पे डालना है, बेबी सेट्स पे डालना है तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है डालने के लिए। तो बहुत आसान ये पैटर्न है और 4 सिलाइयों में हम इसे बनाएंगे। 4 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है। फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और 4th रो हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो फंदे देखिए हमने इसके लिए किस हिसाब से लेने हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 2 डिज़ाइंस के बीच में 2 फंदे रखे हुए हैं उल्टे। तो आप अगर यहाँ पे अगर एक फंदा रखना चाहते हैं उल्टा तो वैसे भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर एक भी नहीं रखना है तो आप इसे इन डिज़ाइन को बिल्कुल साथ साथ में बना सकते हैं बिना 2 फंदे बीच में उल्टे रखे हैं। तो इस डिज़ाइन के लिए देखिए मैंने इस सैम्पल पे जैसे बनाया है वैसे बताऊँगी। इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 5 फंदों का ये डिज़ाइन है और 2 फंदे ये उल्टे हैं। तो 7 के मल्टीपल में आपने फंदे लेने हैं। 7 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद लास्ट में 2 फंदे और लेने हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं और इस पैटर्न को मैं यहीं पे आपको बना के बताऊंगी। जैसे मैंने नीचे बनाया है सारी 4 रोज जो हैं वैसी ही होंगी। तो यहीं पे इसे मैं बना के आपको बताती हूँ। तो रो 1 देखिए हम फ्रंट साइड पे किस तरह से बनाएंगे। फंदे डालने के बाद जब आप बॉर्डर बना लेंगे तो उसके बाद फ्रंट साइड पे देखिए हम रो 1 बनाएंगे। तो रो 1 बनाने के लिए हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद आगे वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये हमारे साइड के 2 फंदे आ जाएंगे। अगर आपको एज स्टिच एक और रखना है तो रख सकते हैं। अगर आपको 2 ही रखने हैं जैसे यहाँ पे रखे हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। इसके बाद धागे को आप पीछे कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2। तो 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हम इस तरह से जाली डालेंगे धागे को आगे करके और उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बनाना है। ऐसे 2 फंदे सीधे बनाए, एक जाली डाली, एक फंदा सीधा बनाया और इसके बाद अब हमने ये जो चौथा और 5वां फंदे हैं इन्हें हम दोनों को घुमा लेंगे इस तरह से, स्लिप स्लिप एंड निट टुगेदर। तो ये हम दोनों को साथ में इस तरह से सीधा बुन लेंगे और 2 का 1 यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 5 के 5 फंदे जो हैं वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब देखिए जिस तरह से हमने ये 7 फंदे बनाए हैं, 5 ये और 2 ये, मतलब ये 7 फंदे जिस तरह से हमने बनाए हैं उसी तरह से हमने सारे 7 फंदे जो हैं रो 1 पर बनाते जाना है। तो देखिए फिर से रिपीट करेंगे, यहाँ पे 2 बार और बनाएंगे। तो 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर डालेंगे एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे घुमा के हम इस तरह से साथ में सीधा बुन लेंगे, 2 का 1 यहाँ पे कर लेंगे और 2 फंदे फिर उल्टे बुन लेंगे। एक बार फिर से बना लेते हैं, धागा पीछे कर लेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, एक डाल लेंगे यहाँ जाली, एक फंदा बुनेंगे फिर सीधा, उसके बाद 2 सीधे फंदे, 2 फंदे हम इस तरह से साथ में बुन लेंगे और साइड में हमारे लास्ट में जो है 2 उल्टे फंदे हमने बनाने हैं। तो ये हमारी रो 1 है। रो 1 पे हमने इसी तरह से सारे 7 फंदे बनाते जाना है। और अब आते हैं रो 2 पे, रॉन्ग साइड पे। अब यहाँ पे देखिए पहला फंदा स्लिप करके हम आगे वाला फंदा हमें सीधा नज़र आएगा उसे हम सीधा बनाएंगे। तो इसके बाद अब हमने जो 5 फंदे हैं जिस पर डिज़ाइन डाला था वो सारे 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं रॉन्ग साइड पे। जाली वाला फंदा जो है वो इस तरह से उल्टा बना लेना है और 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब 2 फंदे हमें सीधे नज़र आएंगे वो हम सीधे बनाएंगे।
तो इन्हीं 7 फंदों को हम रिपीट करेंगे। 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये हम इस तरह से रो 2 रॉन्ग साइड पे कंप्लीट कर लेंगे। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। रो 2 ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है बहुत ही आसान है। रो 2 और रो 4 हमारी इसी तरह से बनेगी। सिर्फ रो 1 और रो 3 पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी ये पूरा का पूरा पैटर्न बहुत आसान है। तो अब रो 3 हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। फ्रंट साइड पे पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा कर लेंगे हम पीछे। अब देखिए, अब हमने रो 3 पर क्या करना है, पहले 2 फंदे जो हैं वो हम इस तरह से साथ में बुन लेंगे। 2 का 1 हम शुरू में ही कर लेंगे 5 फंदों के। उसके बाद 2 का 1 करने के बाद अब हम एक फंदा जो है इस तरह से सीधा बुन लेंगे जो जाली से बना हुआ था। इसके बाद डालेंगे अब जाली इस तरह से धागे को आगे करके, और 2 फंदे उसके बाद जो नज़र आएंगे हमें वो हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो ये हम 5 फंदे इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे जो सीधी साइड पर उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो ये 7 फंदे हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 2 बार और बना लेते हैं। देखिए, शुरू में ही हमने 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुन लेना है। एक फंदा सीधा बुनना है, एक जाली डालनी है, और 2 फंदे हम सीधे इस तरह से बुन लेंगे, और 2 फंदे हम बनाएंगे उल्टे। अब यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। 2 फंदों का हम एक फंदा ऐसे बनाएंगे, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। देखिए, एक फंदा सीधा बनाने के बाद जाली डालेंगे, और फिर 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं इस तरह। तो उसके बाद 2 फंदे हम लास्ट में उल्टे बनाएंगे। तो ये रो 3 हमारी इस तरह से बनती जाएगी। और अब आते हैं 4th रो रॉन्ग साइड पे, लास्ट रो है पैटर्न की। पहला फंदा स्लिप करेंगे, जैसे हमने रो 2 बनाई है वैसे ही हम इसे बनाएंगे। शुरू के 2 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे। तो ये रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, 5 उल्टे 2 सीधे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है 4 रोज़ बना ली हैं, और यहाँ देखिए ये जिस तरह से ऊपर उठता जाएगा ये बहुत अच्छा लगता जाएगा। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप इस पैटर्न को इस तरह से डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, और डालने के बाद किस तरह से लगता है, और कोई आपकी अगर सजेशन या एडवाइस हो या कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आती हैं वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।